यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग जारी है उसके अंदर यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दावा ये है कि रूस ने जितने भी प्लान यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के लिए बनाए थे सारे के सारे नाकाम हो गए हैं। वैसे रूसी सदर ने ऐलान किया था कि जब हम इन्वेड करेंगे यूक्रेन के अंदर तो सिर्फ 16 घंटों के अंदर अंदर हम यूक्रेन पूरे के ऊपर कब्जा कर लेंगे। आज जंग को शुरू हुए 6 दिन गुजर गए हैं और रूस की फौज को काफी मुश्किलात का सामना है। इसी वजह से तो रूसी सदर ने अपनी जो न्यूक्लियर फोर्स है, डेटरेंस फोर्स, उसको एक्टिव कर दिया है। उसके जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उनको जंग की न्यूक्लियर वेपन्स की हमले की तैयारी करने का ऑर्डर भी दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये जो जंग है ये सिर्फ यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि यूरोप के दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो गए हैं। मैं उनका नाम आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन सा मुल्क जो है वो अब रशिया के ऊपर अटैक करने की बिल पास कर चुका है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बड़े ही ज्यादा जो लोग हैं वो अग्रेसिव होकर रशिया के खिलाफ निकलकर सामने आए हैं। और आपको ये भी बताना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत शुरू हुई है जो कि रिजल्ट के बगैर ही खत्म हो गई है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। एक बात तो ये आपको बता दें कि रूस ने अब आखिरी दाव चल दिया है जो कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि रूसी सदर ने ऐलान किया था कि 16 घंटे के अंदर अंदर हम यूक्रेन को फतह कर लेंगे, जो मैं ये समझता हूं कि ये रूस की एक बहुत बड़ी नाकामी है। उसके अलावा यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि तुर्की के जो बख्तियार TB2 ड्रोन्स हैं उन्होंने रशिया के जो टैंक्स हैं उनकी कमर तोड़ के रख दी है। आपको ये बता दें कि रूस के बहुत सारे टैंक्स जो हैं वो ड्रोन्स अटैक से तबाह हुए हैं और रूस के खुद डिफाई मिनिस्टर का कहना है कि हमारे टैंक्स, हमारे सोल्जर्स और हमारे जो जंगी जहाज हैं उनको उनका नुकसान हुआ है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया है कि 228 टैंक्स जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 30 के करीब जंगी जहाज इनके तबाह हुए हैं रूस के, और यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि 30 ही हमने हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं रशिया के। इसके अलावा रूस की जो लैंड फोर्सेस है उन पर हमले करके यूक्रेन ने 5300 रूसी फौजी मार गिराए हैं। ऐसा यूक्रेन की जो फोर्सेस है, यूक्रेन के दफाई मिनिस्टर हैं, वो दावा कर रहे हैं। अब हम आपको एक दूसरा रुख बताते हैं कि यूरोप का एक मुल्क है जिसका नाम लैटविया है। उसने अपने शहरियों के लिए एक बिल पास किया है। बिल के अंदर यह लिखा गया है कि अगर कोई भी वॉलंटियर्स लैटविया का यूक्रेन के अंदर जाकर रशिया के ऊपर अटैक करना चाहता है तो हम उनको खुली छूट देते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन एक बहाना है, असल में निशाना ईस्टर्न यूरोप है, तो ये बात ठीक साबित हो रही है। आपको ये भी बता दें कि जंगी हालात के अंदर पूरे के पूरे यूक्रेन के अंदर इंसानी बहरान पैदा हो गया है, खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है। इसके अलावा यूरोप ने एक और काम किया है, यूरोप ने अपने 70 जंगी जहाज वो यूक्रेन को दिए हैं। यूक्रेन के पायलट्स जो हैं वो पोलैंड के अंदर मौजूद है और पोलैंड के अंदर जो है ये पायलट्स जहाज लेकर अब रूसी फौज के ऊपर टूट पड़ेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो जंग है ये ईस्टर्न यूरोप के अंदर तो लगभग फैल चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ममालिक जो है इसके अंदर शामिल हो रहे हैं।